बच्चों, वेलकम बैक टू आवर सिम क्लासेस। आज हम लोग प्रीवियस ईयर 2022 का क्वेश्चन 2021 और 2022 का क्वेश्चन क्लास 10th का कवर करने वाले मैथ्स का। तो आइए हम लोग देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है, दिखाता हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्लास 10th का 2021 और 2022 का सेशन का क्वेश्चन पेपर है, फाइनल एग्जाम का मैथ्स का। तो हम लोग आज इसे डिस्कस करेंगे। ओके, सेक्शन ए और सेक्शन बी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्शन सी अगर चाहते हैं, सेक्शन सी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, उसमें कैसे स्टडी अगर चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आगे आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा तो पहले ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप इसमें भी पढ़ सकते हैं, हम फ़ोटो डाल देंगे PDF बना करके, आप उसमें से भी देख सकते हैं, तो वहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही हम लोग का कह रहा है, कौन से चैप्टर से दे दिया? तो ये स्टैटिक्स का दे दिया, फ्रीक्वेंसी मोड वाला चैप्टर का। ओके, तो हम लोग मोड वाला चैप्टर करेंगे। अब पहले हम लिख लेते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं। क्लास फ्रीक्वेंसी ओके, 15 से 25, 25 से 35, 35 to 45 and 45 to 55 and 55 to 65 and 65 to 75, 6, 11, 22, 23, 6, 11, 22, 23, 14, 5। ये हम लोग का हो गया क्लास फ्रीक्वेंसी। एक मिनट, अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम लोग का पहला सवाल ही फार्मूला बेस्ड सवाल आ चुका है, और इस सवाल में कुछ नहीं करना, बस फार्मूला जिसको याद रहेगा वो 2 नंबर अपने आप में कर लेगा कैप्चर। ठीक, तो इसलिए आप एग्जाम देने जाने से पहले मीन मीडियन मोड का फार्मूला पक्का से याद कर लीजिएगा। तो फार्मूला जिसको पता है निकालना है, क्या हम लोगों को निकालना है मोड का फार्मूला जिसको पता है वो आराम से निकाल लेगा। मोड इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? L प्लस F1 F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। क्या यही होता है हम लोग का फॉर्मूला? अब इसमें से हम लोग को पता है क्या चलेगा, क्या चीज़ क्या है। इसमें से सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? 23 हम लोग का, यानी कि हम लोग का क्लास जो 45 से 55 वाला क्लास हो जाएगा। यानी कि लिस्ट, सबसे लिस्ट फॉर्म L इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 45। F चाहिए, F, तो F हम लोग का क्या हो गया? 23, F 23 हो गया। F1 की बात हो रही है तो F1 ऊपर वाला, ये F1 हो गया हम लोग का, और F2 की बात हो रही है तो F2 नीचे वाला, तो ये क्या हो गया हम लोग का? F2। ये कितना है? 23, F है हम लोग का। फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। और H कितना है? 55 माइनस 45 कर देंगे तो क्या निकलेगा? 10। तो H इज इक्वल टू 10 हम लोग का। ठीक, और फॉर्मूला पे डाल देते हैं मोड इक्वल टू L कितना हम लोग का? 45, L है 45 प्लस F कितना हम लोग का? 23 माइनस 22 अपॉन 2F कितना है हम लोग का? 46 हो गया। 23 इंटू 2 46 माइनस F1 कितना हम लोग का? 22 माइनस F2 कितना हम लोग का? 14 इंटू H। ओके, ये आ गया। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 45 प्लस इधर कितना बचा? 1 अपॉन, और इधर कितना हो गया? 36 हो गया। तो 46 में तो 36 जाएगा तो 10, और इंटू H की वैल्यू हम लोग डालना भूल गए, तो H की वैल्यू हम लोग का 10 दे रखा है, यहाँ पे मिला 10, तो यहाँ 10 से 10 कट गया। हम लोगों का आंसर कितना आ गया? 46। देयरफॉर मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना,
मोड ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 46 आंसर। और इसको हम लोग ऐसे मार्क करना कभी नहीं भूलिएगा। आंसर जो लिखे हैं उसको अंडरलाइन या फिर मार्क ऐसे अंडरलाइन करके या मार्क करना कभी नहीं भूलिएगा। ऐसे आंसर 2 नंबर पक्का, जिसको फॉर्मूला याद है वो आराम से अपना बनाएगा क्वेश्चन मीन मीडियन मोड का। तो मीन मीडियन मोड का पक्का से फॉर्मूला याद करके जाइएगा। 5 नंबर का सवाल तो मतलब उससे आपको टकराना ही है। ठीक, अब हम इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है वो स्क्रीन पे आप देख लीजिए अपने। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द एपीज 9, 7, 5 एंड 15, 12, 9 द सेम। 2 एपी हम लोगों को दे दिया है और उसमें बोल रहा है कि इसमें का कौन सा टर्म होगा जो दोनों का टर्म सेम मतलब आ जाएगा वैल्यू। तो हम लोग पहले एपी लिख लेते हैं दोनों। तो एपी फर्स्ट लिख लेते हैं हम लोग। एपी फर्स्ट बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग का क्या दिया हुआ है 9, 7, 5, क्या है 9, 7, 5। और एपी सेकेंड जो हम लोगों का वो कितना दिया हुआ है 15, 12, 9, 15, 12, 9। ठीक, तो अब इससे हम लोग ये इतना मिला है यहाँ से ऐसे से जा रहा है, तो इससे हम लोग क्या अपना ए और डी पता कर सकते हैं। तो हम लोग का एपी फर्स्ट के लिए ए हो जाएगा A1 बराबर क्या हो जाएगा 9, और हम लोग का इसका A2 क्या हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 15। पता है पहले टर्म को ये हम लोग कहते हैं। और डी कैसे पता करेंगे, तो डी के लिए सेकेंड टर्म में से माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म को। तो 7 में से जब माइनस 7 में से जब हम लोग माइनस करेंगे 9 को तो क्या होगा -2 आएगा क्या हम लोग का, -2 आ जाएगा। तो -2 यहाँ पे d इज इक्वल टू -2। अब इसका D1 सॉरी, और D2 कैसे निकलेगा D2 12 -15, 12 में से -15 करेंगे तो कितना बचेगा -3। तो D2 इज इक्वल टू -3। ओके, इतना निकल गया। अब हम लोग जानते हैं A1 निकालने का फॉर्मूला या फिर AN या फिर TN। ठीक ना, तो AN आप बोलिए या फिर TN बोलिए। तो TN बोलिए और AN। तो हम लोग को ऐसा निकालना है जिसमें TN और AN सेम रहे दोनों के लिए। तो हम लोग एक TN मान लेते हैं जो कि इसमें जो नंबर है वही इसमें है। तो TN 4 और AP फर्स्ट के लिए हम लोग का TN क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला जानते हैं TN का, A प्लस n-1 इंटू डी। ओके, A प्लस n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू पुट कीजिए A1 D1। A1 का वैल्यू हम लोग का कितना है 9 प्लस n-1 कितना हो जाएगा हम लोग को नहीं पता, यही निकालना है n-1। और D1 हम लोग का कितना है -2। ओके, और यहाँ पे हम लोग TN फर्स्ट निकालना है हम लोग। तो TN फर्स्ट हम लोग का कितना आ गया, इसको और भी ज्यादा हम लोग तोड़ सकते हैं क्या, TN फर्स्ट बराबर इधर 9 प्लस 2n सॉरी -2n हो जाएगा, 9 प्लस -2n और +2। इसके भी आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। हाँ, 9 + 2 कितना हो जाएगा 11 और इधर -2n। तो TN1 हम लोग का कितना हो जाएगा 11 - 2n। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको घेर देते हैं इसमें। ओके, अब हम लोग TN2 निकालते हैं एपी सेकेंड के लिए। तो TN हम लोग का क्या आ जाएगा, TN1 वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। TN हम लोग निकालते हैं एपी सेकेंड के लिए। ओके, तो AP2 के लिए हम लोग का TN क्या हो जाएगा, TN बराबर A प्लस A2 प्लस n-1 इंटू D2। ओके, TN A2 हम लोग का कितना है 15 प्लस n-1 इंटू D2 हम लोग का कितना है -3। ओके, -3। अब इसको हम लोग आगे ले चलते हैं। TN इज इक्वल टू 15 प्लस क्या हो जाएगा -3 से -1 में इंटू करेंगे +3 और -3 से n में इंटू करेंगे तो -3n। ओके, तो अब हम लोग का कितना हो जाएगा 18 - 3n। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं TN इज इक्वल टू 18
माइनस 3n इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे साइड में यहाँ पे लिखते हैं। ओके, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट इतना ही मानते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे आगे ये चलते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, क्योंकि इसमें भी देखिए टीएन जो है हम लोग का और इसमें भी टीएन, तो टीएन हम लोग का इक्वल हो गया। एलएचएस साइड अगर इक्वल है तो एलएचएस आरएचएस दोनों का इक्वल होगा। तो 11 माइनस 2n इज इक्वल टू 18 माइनस 3n। ओके, 3n को इधर लाएंगे तो हम लोग एलएचएस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस 3n और माइनस 2n, तो n बच गया इधर, और 18 माइनस 11 क्या हो जाएगा हम लोग का 7 हो जाएगा, या 7। तो n हम लोग का कौन सा टर्म जो है वो सेम होगा दोनों एपी का, तो n जो हम लोग का आया 7, तो देयरफॉर सेवेंथ टर्म ऑफ द एपीज आर सेम। ओके, ऐसे लिखना है, 7 टर्म ऑफ द एपी, मतलब दोनों एपी का जो सातवां टर्म होगा वह सेम होगा, दोनों एपी का जो सातवां टर्म होगा वह सेम होगा, और इसको बॉक्स में ऐसे घेर दीजिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इरेज करते हैं, तब तक आप वीडियो पॉज करके उतार लीजिए सारा। अब हम लोग का क्वेश्चन 3 जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हम लोग का कह रहा 150 स्पेरिकल मार्बल बॉल्स, 150 स्पेरिकल मार्बल बॉल्स है जिसका डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर। तो हम लोग का रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्पेरिकल मार्बल बॉल्स, स्पेरिकल मार्बल बॉल्स का डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर को हम लोग 2 से जब डिवाइड करते हैं तो रेडियस पता चलता है, तो 1.4 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया 0.7 हम लोग का सेंटीमीटर रेडियस। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ड्रॉपेड इन सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। इस सबको किस में डाल दिया गया, एक सिलेंड्रिकल वेसल था, मतलब समझ रहे हैं, वो पानी वाला जो होता है सिलेंड्रिकल टाइप में था, तो उसमें डाल दिया गया। कितना बॉल स्पेरिकल 150। तो हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन स्पेरिकल बॉल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन स्पेरिकल बॉल, हम लोग को पता है वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे डालते हैं 4/3 इंटू 22/7 और आर क्यूब हम लोग का क्या है 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। ओके, अब 7 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, कितने बार में 0.1 बार में। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं डिवाइड, 3 से नहीं जाएगा, आगे करते हैं 7 7 49, और इधर क्या हो गया 49, 0.049 इंटू 22 4 का क्या हो जाएगा 8 और 8 88/3। इसको हम लोग जब आगे करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा आंसर, हम लोगों को आ जाएगा 1.44 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब हम लोग इसको अगर तोड़ते हैं 3 से कट जाएगा क्या, 3 दूनी 6, 1.44 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, हम सॉल्व किए हुए हैं पहले से। 1.44 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो। ओके, अब हम लोग आगे क्या कह रहा है, ऐसा 150 बॉल है, तो वॉल्यूम ये तो एक बॉल का निकला, अब 150 बॉल का कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ 150 स्पेरिकल बॉल्स बराबर
150 स्पेरिकल बॉल्स का हम लोग को वॉल्यूम चाहिए, यही कह रहा है ना क्वेश्चन में। तो 150 स्पेरिकल बॉल्स का तो पहले 150 इंटू एक बॉल का स्पेरिकल बॉल्स का वॉल्यूम क्या है 1.44 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, क्या हो जाएगा 0 से 1 चला जाएगा और 15 हो जाएगा 15 इंटू 144 15 इंटू 14.4। ओके, तो अब हम लोग इसको अब डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हम लोग को पता चौके 60 60 के 0 156 आएगा, नहीं 216 आएगा हम लोग का 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ हम लोग को ये कैसे पता चलेगा, पूछ रहा है फाइंड द राइज इन लेवल ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल, बोल रहा है। तो 7 सेंटीमीटर, सिलेंड्रिकल वेसल का डायमीटर 7 सेंटीमीटर था, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा हम लोग का, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर वेसल इज इक्वल टू, सिलेंड्रिकल वाटर वेसल का हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोगों का हो गया सिलेंड्रिकल वाटर वेसल का, ये हो गया दिया हुआ हम लोग को 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7/2 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब पूछ रहा है व्हाट इज द राइज ऑफ वाटर, मतलब वाटर लेवल कितना राइज किया वो पूछ रहा है। तो हम लोग से एच पूछ रहा है, तो जितना कितना वाटर लेवल हाई किया होगा, जितना हम लोग ये वॉल्यूम इसका है वही हाई किया होगा ना। तो हम लोग देखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग का, जो मार्बल हम लोग डालेंगे उतना ही वॉल्यूम ना मतलब पानी हम लोग का ऊपर उठा होगा, तो वॉल्यूम हम लोग कितना डालेंगे 216 सेंटीमीटर क्यूब, तो उतना ही वॉल्यूम हम लोग का क्या हुआ होगा, इसका वॉल्यूम है इसका वाटर भी राइज किया होगा। तो वॉल्यूम ऑफ 150 मार्बल्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज के लिए हम लोग को यहाँ पे कौन सा लगाना होगा, यहाँ पे सिलेंड्रिकल वेसल का हम लोग को लगाना होगा फॉर्मूला, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या हम लोग का, होता है। तो इसके आगे हम लोग लिखते हैं बराबर 1 कितना है 216 सेंटीमीटर क्यूब, 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या है 3.5 इंटू 3.5 एच हम लोग को निकालना है, कितना लेवल जो है वाटर का हाई किया, तो एच निकालना 216, 7 से कितना बार में जाएगा 0.5 टाइम्स हो गया, और एच निकालना है हम लोग, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 216 अपॉन 3.9 काट करके लास्ट में हम लोग को आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर, लास्ट में एच जो हम लोग को काट करके 3.6 सेंटीमीटर आ जाएगा लगभग। यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे हम लोग 11 इंटू 3.5 इज इक्वल टू, लास्ट में काट करके हम लोग को कितना आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर आ जाएगा, 3.6 सेंटीमीटर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्ट में आंसर को ऐसे करना नहीं भूलिएगा, और लास्ट में आंसर ऐसे लिखिएगा देयरफॉर, सॉरी दिख रहा है ना, हाँ देयरफॉर वाटर लेवल राइज इज 3.6 सेंटीमीटर, कितना वाटर लेवल राइज किया हम लोग का 3.6 सेंटीमीटर, वही हम लोग को लास्ट में लिख देना है। ठीक, अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप वीडियो पॉज करके उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए।
ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का बी, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ये आप लोग खुद करेंगे। एक दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी रहना चाहिए, इसको आप लोग कसम खाइए, आपकी कैरियर की कसम है, आपको मतलब ये क्वेश्चन लगाना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन का हम फोटो जो है वो स्क्रीन पर भी डाल देते हैं, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। आप लोगों को एनसीईआरटी इसलिए बोल रहे हैं, एग्जाम देने से पहले एक बार एनसीईआरटी जरूर लगाइएगा। और ये क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे डाल दे रहे हैं, आप लगा लीजिएगा पक्का, आपकी कैरियर की कसम है, ठीक ना। ये क्वेश्चन लगाना है आपको, ठीक। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि बहुत ही मजेदार है, हम लोग को बनाने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, ठीक। और करके दिया हुआ है, ए में से, ए और बी में से कोई एक बनाना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग का पहले दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेते हैं एम एक्स स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 एक्स प्लस m प्लस 2, ओके, इज इक्वल टू 0। ये हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया और बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, m का हम लोग इसमें कौन सा वैल्यू पुट करें जिससे जो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाए, रियल और इक्वल रूट आ जाए हम लोग के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आप लोग को पता हुआ रियल और इक्वल रूट के लिए क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट जो हम लोग का जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसलिए आप लोग फॉर्मूला बहुत जरूरी है याद करने के लिए अगर सवाल बनाना चाहते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग को डी जानते हैं क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहले डी का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, डी इज इक्वल टू 0 किसके लिए, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, ओके। अब हम लोग को डी का फॉर्मूला आप लोग को पता हुआ क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर इसमें क्या है हम लोग का 2m माइनस 1, 2 का स्क्वायर हम लोग का कितना हो जाएगा 4, और m माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है हम लोग का m एक्स स्क्वायर, ये x नहीं होता है, x नहीं लिया जाता, 4 इंटू m, और हम लोग का क्या है m एक्स स्क्वायर है ना, हाँ। और लास्ट में हम लोग का c जो है वो है क्या है m प्लस 2, ओके। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 0 है, क्या हो जाएगा हम लोग का 4m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m, क्या सही है। अब इसको इंटू करना होगा हम लोग को इसमें, और इधर क्या हो जाएगा माइनस 4m इंटू m प्लस 2, ओके, इक्वल टू 0। इंटू कीजिए, क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8m, और इधर क्या हो जाएगा माइनस 4m स्क्वायर, और इधर माइनस 8m, ओके, इक्वल टू 0। माइनस सॉरी ये प्लस 4m स्क्वायर और इधर माइनस 4m स्क्वायर, तो m स्क्वायर हम लोग का चला गया, माइनस 8m और माइनस 8m क्या हो जाएगा माइनस 16m, ओके, और इधर प्लस 4 है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 16, ओके, 4 से कितना बार में 4 टाइम्स में, तो m इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, सॉरी माइनस 1 अपॉन 4, ओके। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब लास्ट में ऐसे लिखेंगे therefore m is equal to 0, sorry m is equal to minus 1 upon 4 for real and equal roots of given equation, given quadratic equation, given quadratic equation, ओके। आगे देख लीजिए, और आगे वीडियो पॉज करके उतार लीजिए, हम इरेज कर देते हैं सारा।
ये क्वेश्चन तो बन गया। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर। ये हम लोग का कौन से क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से हम लोग का क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन नंबर बी। तो यहाँ हम लोग डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और बी वाले क्वेश्चन नंबर 4 का बी नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। तो इसमें बोल रहा है, स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। डायगोनल जो पहले एक रेक्टेंगुलर फील्ड है तो उसको पहले बना लेते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके, ये हम लोग का रेक्टेंगुलर फील्ड, और इसका जो डायगोनल है वो बोल रहा है डायगोनल इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। ये शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है, तो हम लोग शॉर्टर साइड को पहले x मान लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है। तो शॉर्टर साइड को हम लोग x मान लिए। तो ये डायगोनल कितना हो गया x प्लस 60, क्योंकि 60 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। और आगे क्या कह रहा है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, और बोल रहा है लॉन्गर साइड जो है वो 60 मीटर ज्यादा है किस साइड से, सॉरी 30 मीटर, लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, मतलब 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। तो शॉर्टर साइड कितना है x है प्लस 30 मीटर ज्यादा है इसलिए। ओके, ये होगा हम लोग का इसका, सॉरी, और ये डायगोनल का। ओके, अब हम लोगों को निकालना है इसका, बोल रहा है कि ये पता करना है साइड इसका निकालना है हम लोग को रेक्टेंगल का, ठीक। तो रेक्टेंगल का साइड निकालना है। पता है आप लोगों को रेक्टेंगल और स्क्वायर का चारों साइड का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का बनता है। ये रेक्टेंगल है, 90 डिग्री का एंगल बना। यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ए बी सी डी, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं पहले हम लोग लेट किए हैं जो वो लिख लेते हैं, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड बी एक्स। रेक्टेंगुलर ग्राउंड का जो हम लोग शॉर्टर साइड माने वो एक्स माने, लिख दिए यहाँ पे। देयरफॉर अगर एक्स माने रेक्टेंगुलर साइड, छोटा वाला साइड अगर एक्स माने, तो ये खुद बोला था क्वेश्चन में कि 60 मीटर ज्यादा है डायगोनल। तो देयरफॉर डायगोनल बराबर क्या हो जाएगा, डायगोनल इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा x प्लस 60। ओके, और ये लॉन्गर साइड हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉन्गर साइड बोला था 30 मीटर ज्यादा, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 30 मीटर मोर। तो यहाँ ऐसे हो गया। ओके, अब हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे राइट एंगल 90 डिग्री बन रहा है। आपको भी पता है स्क्वायर और रेक्टेंगल में चारों तरफ का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो ये 90 डिग्री, तो हम लोग का ये ट्रायंगल बन गया। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है इसका जो स्क्वायर होगा ये दोनों का स्क्वायर का सम होगा। तो हम लोग यहाँ पे डालते हैं क्या, x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 60 का होल स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का होल स्क्वायर जो होता है हम लोग के परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर x का होल स्क्वायर प्लस ये बेस का होल स्क्वायर क्या हो गया हम लोग का, x प्लस 30 का होल स्क्वायर। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। x की वैल्यू निकल जाएगी, तो हम लोग को रेक्टेंगुलर साइड पता चल जाएगा क्या क्या है, ठीक। तो हम लोग वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x, ओके, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। ओके, x स्क्वायर कट जाएगा, दोनों साइड x स्क्वायर। अब हम लोग एक साइड कर लेते हैं, इस पूरे को उधर ले जाते हैं और एक साइड 0 कर देते हैं। ओके, तो क्या हो गया हम लोग का, x स्क्वायर प्लस
120 सॉरी माइनस हो जाएगा 120 माइनस 120x हो गया इधर आएगा तो, और पहले से प्लस 60x तो माइनस 60x बचा हम लोग के पास। 900 प्लस 900 माइनस 3600 कितना बचा, माइनस 2700 बचा हम लोग का, इज इक्वल टू 0। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है सॉल्व करने, उसी प्रकार हम लोग करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व इसको। और देखिए x की वैल्यू क्या निकलती है, x स्क्वायर माइनस, क्या हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 27, इंटू करेंगे तो 2700। तो आपको पता होना चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिट, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट यूज करने जा रहे हैं। ठीक, 90 माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ हो जाएगा, हम लोग x कॉमन ले लेते हैं इधर साइड से, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 और इधर से प्लस 30 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा x माइनस 90। ओके, 90 हो गया इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम लोग का क्या x की दो वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू माइनस 30, दो वैल्यू आई। अब बहुत बच्चों को यहाँ ये नहीं समझ में आता है कौन सी वैल्यू ले, 90 डिग्री वाली 90 वैल्यू ले या फिर माइनस 30 वैल्यू ले। तो आप लोगों को एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, मार्कर, आप लोगों को एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि लेंथ जो है वो कभी निगेटिव हो सकता है। हम बोलेंगे कि -2 फीट, तुम -2 फीट धागा लेते हो, तो -2 फीट से -2 फीट धागा कहाँ से आएगा, तुम्हारा हाइट क्या है, कभी पॉजिटिव हाइट सुने हो या फिर पॉजिटिव कोई भी चीज का मेजरमेंट सुने हो, कभी सुने हो कि -6 मीटर पाइप लेते आना कल, -6 मीटर के हो तुम, कभी सुने ये सब नहीं। तो इसलिए डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव। तो इसलिए यहाँ पे देखिए x क्या है, x हम लोग का डिस्टेंस है, मतलब लेंथ है, किसका लेंथ है, रेक्टेंगुलर पार्ट का, तो x जो है निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो x इज इक्वल टू माइनस 30 डिग्री, तो ये हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, इस साइड देखिए हम लोगों का, यहाँ हम लोग ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 90 और x इज नॉट इक्वल टू माइनस 30। ओके, अब यहाँ पे क्यों, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। ये हमको भी बहुत ज्यादा डाउट आता था कि मतलब ये कौन सा, जो मन किया वो हटा दिए और जो मन किया रख लिए, ये दोनों में से क्यों ऐसा करते हैं। तो फिर मतलब लेंथ जो है वो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो हम लोग निगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते हैं, और पॉजिटिव रहता तो दोनं रखना पड़ता हम लोग को, लेकिन एक निगेटिव है और लेंथ कभी निगेटिव नहीं होगी, इसलिए हम लोग की वैल्यू क्या है, 90 आई वैल्यू x की। ठीक, तो अब हम लोग को स्क्वायर का साइड पता करना है, तो यहाँ पे देयरफॉर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आई, 90 आई, एक तो 90 है साइड, और सेकेंड साइड बराबर, सेकेंड साइड कितनी थी हम लोग की, x प्लस 30, तो x कितनी है 90 प्लस 30, कितना हो गया 120 मीटर हो गई एक, और एक 90 मीटर हो गई। तो रेक्टेंगुलर की साइड हम लोग को पता चल गया क्या हो, एक 90 मीटर हो गया और एक 120 मीटर हो गया। अब आप वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिए, हम इरेज करने जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा टाइट लग जाता है, ये ब्लू वाला हटता ही नहीं, कोई नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का हो गया वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बहुत ही मजेदार है, क्वेश्चन नंबर 5।
टेंजेंट वाला का है हम लोग का क्वेश्चन, ठीक ना, सर्कल का। तो सर्कल का ये क्वेश्चन है, हम लोग को इसमें प्रूफ करना है कि दो टेंजेंट जो है, फिगर बना देते हैं पहले बोर्ड पे, फिर आप देखिए। ये सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट पास कर रहे हैं। और यहाँ पे एक सर्कल का सेंटर है, और ये इसका रेडियाई जो है वो इस पे परपेंडिकुलर होता है, आप लोगों को भी पता होगा क्वेश्चन में, बट इतना ही दिया हुआ है। और क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है, ये जो है एंगल 45 डिग्री हम लोग का। कितना डिग्री है? 45 डिग्री। ओके, देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं है। POQR, ये हम लोग का O सेंटर का, P, ये Q, ये R। अब हम लोग को बोला जा रहा ORPQ जो है हम लोग का, ये स्क्वायर, इसको प्रूफ करना है, ठीक। तो अब इसको प्रूफ करने का हम लोग का बहुत ही मजेदार ट्रिक है, ठीक ना। आपको एक चीज तो पता होगा, आप पढ़े होंगे अगर सर्कल का टेंजेंट वाला चैप्टर, तो कि टेंजेंट पे अगर कभी भी रेडियाई टच करता है तो वह परपेंडिकुलर जाता है। मतलब कि यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री पता होगा। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ऐसे, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, हम लोग ऐसे लिखेंगे सबसे पहले कि एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP। और ये कितना डिग्री का है? परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, कितना इसके बराबर है? ये 90 डिग्री के बराबर। ओके, तब हम लोग आगे इसमें बात करते हैं। ये 90 डिग्री के बराबर होगी। अब हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल ORP, एंड ट्रायंगल OQP। ओके, ये दोनों में बात करते हैं हम लोग। ये जो है OP जो है टेंजेंट, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये दोनों में कॉमन है, तो हम लोग लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू OP कॉमन, साइड में कॉमन। इसमें हम लोग को, आप लोग को याद आ रहा है क्या लगाना पड़ रहा है इसमें? हम लोग को इसमें कॉन्ग्रुएंट कर देंगे दोनों ट्रायंगल को, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो साइड हम लोग का इक्वल हो जाएगा चारों साइड। इससे पता चलेगा एडजेसेंट साइड जो है वो इक्वल हो गया। और 90 डिग्री वो प्रूफ कर दिया हम लोग, दो एंगल 90 डिग्री हो गया। और इसको प्रूफ करने के लिए आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि ये बाइसेक्ट करता है, तो अगर इधर का 45 डिग्री हुआ तो इधर भी 45 डिग्री हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जब भी जो सेंटर से जो लाइन एक्सटर्नल पॉइंट पे अगर छूती है तो एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब हाफ में बांटती है। तो अगर इधर वाला 45 डिग्री हुआ तो उधर वाला भी 45 डिग्री हो गया हम लोग का। ओके, तो हम लोग आगे बात करते हैं। ये कॉमन हो गया और ये इक्वल हो जाएगा हम लोग का। कौन सा एंगल? एंगल QPO इज इक्वल टू एंगल RPO इज इक्वल टू कितना है? 45 डिग्री हम लोग का पता है यहाँ पे, इसलिए ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। या फिर यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? पॉइंट, लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट करती है, इसलिए यहाँ पे ये इसके बराबर हो गई। पता चला ना, ये इसके बराबर हो गई। दो चीज हो गई, एक क्राइटेरिया और बच गया। ये 90 डिग्री ये हो जाएगा, तो लगा दीजिए यहाँ पे एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम लोग कह सकते हैं कि बाई RHS, बाई RHS, ये हम लोग का जो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OQP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ORP। ओके,
अब हम लोग यहाँ पे ओ क्यू पी जो है ओ आर पी को तो ये कर दिया, तो हम लोग बाई सी पी सी टी से ये लिख सकते हैं, बाई सी पी सी टी एडजेसेंट साइड जो है हम लोग का इक्वल होगा, मीन्स क्या हो गया, एडजेसेंट साइड को हम लोग छोड़िए, यहाँ पे 90 डिग्री को हम लोग को बताना था, ये इसके बराबर है, तो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री हो गया, यहाँ पे ये हो गया ना, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे ये एंगल हम लोग को नहीं पता चला, 90 डिग्री 90 डिग्री और ये दोनों का सम 90 डिग्री हो गया। तो अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल में बात करते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ओ क्यू पी आर का एक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है ऑल एंगल का 360 डिग्री, और ये हम लोग का 27 डिग्री आ चुका है, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और लास्ट एंगल कितना है क्यू ओ आर, तो क्यू ओ आर एंगल क्यू ओ आर, तो एंगल क्यू ओ आर क्या हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री हो जाएगा, और एक स्क्वायर होने के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सारा एंगल जो है 90 डिग्री का होना चाहिए और साइड जो है इक्वल होना चाहिए, तो ये तो 90 डिग्री का प्रूफ हो गया सारा एंगल। अब सारा साइड कैसे पता चलेगा इक्वल है कि नहीं, एडजेसेंट साइड इक्वल है कि नहीं है, तो आप लोग को पता हुआ है ये क्या है, रेडियाई है, रेडियस है सर्कल का, ये भी रेडियस है सर्कल का, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर रेडियाई ऑफ सर्कल, ओके, ये हो गई हम लोग की। अब ये दो एडजेसेंट साइड हो गया, और ये भी हम लोग लिख सकते हैं जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर ड्रॉ किया जाता है तो वो टेंजेंट की जो ये लेंथ होती है वो इक्वल होती है, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा हम लोग का पी क्यू इज इक्वल टू पी आर बाय टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ओके, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉ किया इसलिए हम लोग का पी क्यू और जो पी आर है वो इक्वल होगा, और ये तो पता है रेडियस है सर्कल का और ये भी रेडियस है सर्कल का, इसलिए सेम हो गया। ये हम लोग का यहाँ पे लिखेंगे हेंस ओ क्यू पी आर इज स्क्वायर, हो गया, इतना ही करना है, इसमें प्रूफ हो गया। गिवन वगैरह उतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें डायरेक्ट आप ऐसे लिख करके भी ला सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर का ये क्वेश्चन ही रहता हम लोग का। अब आप वीडियो पॉज करके चाहते हैं तो उतार लीजिए, बड़ा इरेज करने जा रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी विच डी इज इक्वल टू 5 एंड ए इज इक्वल टू 20। इसमें एपी हम लोग को नहीं दिया है, लेकिन बोल रहा है सम पता करने के लिए फर्स्ट 20 टर्म्स का, लेकिन इसका ए दिया हम लोग को और डी दिया है, क्या एपी का ए 20 दिया और डी दिया है, ए भी नहीं दिया हम लोग को, तो कैसे पता करेंगे, पहले ए 20 दिया उसको लिखते हैं, गिवन जो दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक ना। गिवन दिया हम लोग को, गिवन A20 बराबर की क्या है, A20 इज इक्वल टू 135 A20 इज इक्वल टू, और अब क्या दिया है, डी दिया है, डी इज इक्वल टू, डी की वैल्यू 5 दी है, ओके। अब हम लोग को निकालना क्या है, इसमें S20 निकालना है, पता होगा S20 सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकालना है ये, तो A20 का फॉर्मूला आप लोग को पता है, A प्लस 19D, ओके, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 20 माइनस 1 तो 19D, ये हम लोग निकालते हैं, A20 डालते हैं यहाँ पे सॉरी,
A20 इज इक्वल टू 135, A प्लस 19 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 5 है, इज इक्वल टू 135। 19 इंटू 5 क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, सॉरी 45 क्या है 19 इंटू 5 190, हाँ 95 हो जाएगा हम लोग का। तो A प्लस 95 इक्वल टू 135, तो A की वैल्यू निकल जाएगी क्या हम लोग के, 135 में से 95 जाएगा तो कितना बच जाएगा हम लोग का 40 बच जाएगा क्या, A इज इक्वल टू 40 हो गया। तो H20 निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए और आंसर हाथ में चुटकियों में आंसर। तो H20 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या यही होता है फॉर्मूला हम लोग का H20 निकालने के लिए। H20 बराबर n कितना है 20 अपॉन 2a कितना है हम लोग का 40 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, यानी कि n माइनस 1 20 माइनस 1 क्या हो गया 19 इंटू डी, डी कितना हम लोग का 5 दिख रहा होगा, मार्कर का शायद इंक खत्म हो गया, इसके बाद हम भर लेते हैं उसमें। H20 इज इक्वल टू 2 से कट जाएगा 20 10 टाइम्स में, अब इंटू कर लेते हैं इधर, तो 10 इंटू 42 जा 80 हो गया, प्लस 19 5 जा 95 हो गया, 95 और 80 कितना हो गया हम लोग का 175, और 175 में हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो H20 इज इक्वल टू 10 इंटू 175 इज इक्वल टू 1750 हो जाएगा। H20 इज इक्वल टू 1750 आंसर है क्या। बिल्कुल सही है आंसर हम लोग का, यही आंसर होगा। और लास्ट में आंसर को घेरा करना नहीं भूलिएगा, ये उतार लीजिए, हम थोड़ा इंक तब तक भर लेते हैं, इंक कम हो गया आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। तो बच्चों हम लोग हमको इंक भी भर लिए और ये इरेज भी कर लिए हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो सेक्शन बी से है। सेक्शन बी में जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो 3 नंबर का रहेगा। सेक्शन ए में जो हम लोग क्वेश्चन किए, पहला फर्स्ट 6 क्वेश्चन वो हम लोग का 2 नंबर का था, 2 मार्क्स कैरी इच क्वेश्चन, और ये इच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। तो हम लोग किसकी बात अब करेंगे, सेक्शन बी की, सेक्शन बी। ओके, अब सेक्शन बी की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को खुद करना चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस, आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस सीरीज देखा मेरा, जो मैंने अभी यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, जाके देखो, वो मेरा फर्स्ट वीडियो है। मतलब उस 2 कॉपी मैं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी आप लगा करके ही जाइएगा। 10th में जा रहे हैं एग्जाम देने आप, अगर बोर्ड का मैथ्स का, तो क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही फुल रहता है। देखिए ये अभी स्क्रीन पे जाएगा क्वेश्चन, आप देखिएगा, मतलब एनसीईआरटी उठा करके सेम टू सेम क्वेश्चन है। A tree breaks due to a storm. The broken part bends so the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. एक पेड़ है जो कि आंधी तूफान की वजह से टूट जाता है, और उसका जो ऊपर का पार्ट जो है वो टूट करके और बेंड कर जाता है और वो जमीन में सट जाता है। तो फिगर हम लोग पहले देख लेते हैं कैसा होगा। एक ये पेड़ है, ये पेड़ जो है यहाँ से टूट जाता है, क्या आने से, आंधी आने से। तो ये पेड़ जो है टूट गया, ये सब ठीक टूट गया हम लोग का। तो ये टूट करके और धरती पे ऐसे बेंड कर जाता है, और बेंड करने के बाद ये धरती में ग्राउंड में टच करता है, और ये एंगल बनाता है कितना डिग्री का, टॉप ऑफ द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट, और ग्राउंड से ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। सेम टू सेम क्वेश्चन है ये हम लोग के एनसीईआरटी का। आप पलट करके एक बार एनसीईआरटी मतलब एग्जाम देने से बनाइए एग्जाम देने से पहले। The height of the tree breaking from the ground is 2 मीटर। हाइट जो था वो पेड़ का, ब्रेकिंग पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड से जो हाइट था ट्री का, जहां पे ब्रेकिंग पॉइंट क्या है कह रहा है,
द हाइट ऑफ द ब्रेकिंग पॉइंट, हाइट जो है ब्रेकिंग पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड, ये ब्रेकिंग पॉइंट जहां से है और ग्राउंड से हाइट ट्री का कितना मीटर दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में हम लोग को। ओके, अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट पूछ रहा है ट्री का, ठीक, 2 मीटर इसका पता है, इसका पता है, हम लोग को निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा अगर ये, तो ये यहाँ पे खड़ा रहेगा, ये अगर निकल जाता है तो इसका सम और इसका सम पेड़ का टोटल ऊंचाई सम पता चलेगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, टोटल हाइट ऑफ ट्री, हाफ ट्री का हाइट मतलब कुछ ट्री का हाइट पता है हम लोग को 2 मीटर है, और जो ट्री टूट गया आधा पर से, मतलब जहां से टूटा उसका हाइट निकालने के लिए हम लोग को हाइपोटेन्यूज निकालना होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए किसका रिलेशन चाहिए हम लोग का, पी और एच का। तो पी और एच का रिलेशन कौन देता है, साइन, साइन 30 डिग्री हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी और ये पॉइंट डी, लेट द राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रायंगल ए बी डी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 30 डिग्री हम लोग का कितना दिखा रहा है, साइन 30 डिग्री हम लोगों का हो जाएगा 2 में पी अपॉन एच, तो 2 अपॉन एच कितना हम लोग का, ए सी, एच ए सी। ओके, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आप लोग को याद होना चाहिए, 0 हाफ होता है हम लोग का। तो यहाँ पे हो गया क्या, हाफ इज इक्वल टू 2 अपॉन ए सी, तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई, ए सी इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन फर्स्ट, इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ठीक। ए सी की वैल्यू निकल गई हम लोग की क्या थी, 4 मीटर। टोटल हाइट ऑफ ट्री, इतना आसान क्वेश्चन का 3 नंबर दे रहे हैं, देख रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, यही हाइट एंड डिस्टेंस कहा जाता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस टोटल यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू ए डी, और ए डी क्या है, ए डी है हम लोग का बराबर ए सी प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी, तो ए डी बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए बी, ए सी क्या है हम लोग का 2 मीटर, और ए सी क्या है, सॉरी ए बी क्या हम लोग का 2, ए सी कितना निकाले हम लोग 4 मीटर, 4 मीटर प्लस ए बी कितना हम लोग का 2 मीटर बराबर 6 मीटर, आंसर, इसको ऐसे उतार लीजिए आप लोग, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। शायद बोर्ड चमक रही है, 4 दिख नहीं रहा होगा, ए सी इज इक्वल टू 4 हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके किए, तो यहाँ पे लिख देते हैं, बोर्ड चमक रहा है उसके कारण आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, ए सी इज इक्वल टू 4 मीटर, इक्वेशन फर्स्ट माने हम लोग, और इसको ऐसे घेरना नहीं भूलेंगे, ठीक। वीडियो पॉज करके उतार लीजिए, तब तक हम इरेज कर देते हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चन पे पहुंचे हैं वो फिर से किसका है हम लोग का, पता है आपको, मीडियन निकालने के लिए बोल रहा, फॉर्मूला जिसको याद होगा वो 3 नंबर आराम से अपने कैरी करेगा झोली में मार्क्स, इसलिए जब भी बोल रहे हैं एग्जाम देने से पहले एनसीईआरटी को रट जाइए, एनसीईआरटी में सारा फॉर्मूला है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट टकरा रहा है हम लोग का, तो एनसीईआरटी एग्जाम देने से पहले बहुत जरूरी है बनाने, आपकी कैरियर की कसम है। तो एग्जाम देने से पहले अगर आप बना रहे हैं
एनसीईआरटी तो बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। पावर कट हो गई, कोई नहीं, वीडियो पॉज कर देते हैं हम लोग, यहाँ आगे करेंगे। निकालना है इसमें, उसके बाद हम लोगों को निकालना है ये एल निकालना है और एफ, ये सब तो पता ही है कैसे निकलेगा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं सी एफ, ये हम लोग का हो गया, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, ये हम लोग का एफ हो गया, ये हम लोग का सी एफ हो जाएगा, सॉरी एफ कोई और होगा, पहले हम लोग देखते हैं यहाँ सी एफ। तो सी एफ निकालने के लिए 16 का 16 और 14 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 30 में 18 ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 में 20 ऐड करेंगे तो 68 हो जाएगा, 68 में 18 ऐड करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 78 और 2 86 हो जाएगा, और 86 में 12 ऐड करेंगे तो 98 हो जाएगा, 98 में 2 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब हम लोग का फार्मूला वो है, फार्मूला पे वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस, फार्मूला याद कीजिए, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, जिसको याद हो वो तो सही है, नहीं याद है फार्मूला याद कीजिए, इंटू एच, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ओके, एल की वैल्यू पहले हम लोग इसमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा है 20, तो 20 हम लोग का क्या हो गया फ्रीक्वेंसी हो गया, 20 एफ हो गया, और ये हम लोग का अति ये हो गया क्लास अति मार्क्स। तो इसमें का सबसे छोटा क्या है 45 है, 45 प्लस एन अपॉन 2, एन हम लोग का टोटल ये सम सिग्मा ये होता है एफ आई, ठीक ना, तो सिग्मा एफ आई हम लोग का 100 होगा, जोड़ लीजिएगा, जो लास्ट में ये आएगा ना ये इसके सम के बराबर आता है, तो 100 हो गया हम लोग का। तो 100 अपॉन 2 माइनस सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 20 के सामने वाले के ये होता है, ऊपर वाला होता है, तो ये हम लोग का 20 का सामने वाला 68, इसके ऊपर वाला 48, तो यहाँ 48 हो जाएगा, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग का हो गया, ठीक। तो अब ये हो गया अपॉन फ्रीक्वेंसी हम लोग का कितना है 20 है, इंटू एच, एच कितना है 50 माइनस 45 क्या हो गया बराबर 5, तो एच हम लोग का क्या आ गया 5। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 45 प्लस ये कितना हुआ 50 टाइम्स में 50 माइनस 48 क्या हो जाएगा 2/20, 2 से 10 टाइम्स में इंटू 5 से 2 टाइम्स में। तो अब हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, 45 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 45.5 हो जाएगा क्या 45.5 आंसर, यही आएगा हम लोग का आंसर। इसको बॉक्स में ऐसे बना लीजिए। लेकिन इतना आसान नंबर का तीन नंबर मिल रहा है आसान सवाल का, तो मतलब एनसीईआरटी लगाना मस्ट है। और ये हम लोग को ये जो याद करना है फार्मूला वगैरह ये तो वो और भी ज़्यादा मस्ट है, तो इसलिए आप लोग एक बार उतार लीजिए इसको पॉज करके, और उसके बाद हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया, अब स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 9 जो हम लोग को वो है कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन तो इस पर होगा नहीं बोर्ड पे, इसलिए आप लोग खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम कॉपी में करने का कोशिश करेंगे, कॉपी में करके बताने का कोशिश करेंगे। और अगला क्वेश्चन जो है वो भी स्टैटिक्स का ही है। स्टैटिक्स से तो मतलब 10 नंबर के सवाल पक्के हैं, और स्टैटिक्स में क्या कुछ नहीं है, आप फार्मूला याद कर लीजिए, एक बार एनसीईआरटी लगा लीजिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन है हम लोग का मीन निकालना है एज्यूमिंग मेथड से। ओके, तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं, डाटा लिख लेते हैं, उसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक ना। तो डाटा हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, वेट इन केजी,
वेट इन केजी। 100 से 110, 140 से 150, 100 से 110, 110 to 120, 120 to 130, 130 to 140, 140 to 150. Okay. अब number of animals. 4, 12, 23, 83. 4, 12, 23, 83. ओके, ये तो हम लोग का हो गया। ये F5। अब हम लोग को चाहिए DI निकालना। इसमें DI एज्यूमिंग मेथड के लिए हम लोग को DI निकालना होता है। तो DI आपको पता है कैसे निकलता है? ये दोनों को ऐड करके 100 प्लस 110 को 2 से डिवाइड करके तो DI निकलता है हम लोग का। तो ये डिवाइड करने पे 105 आएगा। ये डिवाइड करने पे हम लोग को आए, सॉरी ये तो XI निकलता है, XI इससे निकलता है 105। और ये हो जाएगा हम लोग का 110, सॉरी 115 आएगा। ये 115, ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 135, ये हो जाएगा 145। ओके, पता है ना XI कैसे निकलेगा? XI लिख देते हैं साइड में। XI इज इक्वल टू 100 प्लस 110 अपॉन 2। क्या हो गया? 210 अपॉन 2। कितना बार में? 105 टाइम्स में 105 है। उसी तरीके से ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके ऐसे XI लिख लिए। अब DI, तो XI इसमें कोई हम लोग को एज्यूम करना होगा मीन। तो एज्यूम हम लोग कर लेते हैं 125, ठीक ना। 23 ये हो गया फ्रीक्वेंसी, एज्यूम कर लेते हैं 125। तो यहाँ DI जो होगा 105 में से 125 माइनस करेंगे, 125 में से 105 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हम लोग का? 20 बचेगा। इसमें कितना बचेगा? 10 बचेगा। इसमें 125 में से 125 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0। 135 में से 135 करेंगे माइनस, तो बच जाएगा हम लोग का -20। 10 बच जाएगा -10, और इधर बच जाएगा हम लोग का -20। ओके, ये हो गया DI। और ये निकालने के लिए हम लोग का, आपको मीन का फॉर्मूला पता होगा, x बार से हम लोग डिनोट करते हैं मीन को। तो ये होता है A प्लस सिग्मा FI इंटू DI अपॉन FI। तो FI इंटू DI निकाल लेते हैं हम। तो FI तो आपको पता है, ये है FI क्या। तो FI इंटू DI क्या होगा देख लेते हैं हम लोग। 4 से 20 क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, 80 हो जाएगा। 120 हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा। इधर 8 से कितना हो जाएगा? -80, और इधर 3 से हो जाएगा -60। ओके, अब ये दोनों को हम लोग ये सबको ऐड कर लेते हैं। सिग्मा FI DI बराबर, ये FI इंटू DI था, इंटू DI। ओके, तो सिग्मा FI DI क्या हो जाएगा हम लोग का? -80 प्लस 80 कट गया, 0 0 कट गया। 120 में से -60 जाएगा तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला पे डाल देते हैं। एज्यूम मीन हम लोग का कितना था? 125 था। 125 प्लस FI इंटू DI। FI इंटू DI कितना आया? सिग्मा FI DI 60 आया अपॉन FI कितना था हम लोग का? सिग्मा FI होता है सर। तो सिग्मा FI हम लोग का कितना था? ऐड क्या कर लेते? इस क्वेश्चन में बोला है 50 वाइल्ड एनिमल्स, तो 50 है टोटल। 50 से डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कट गया। आंसर कितना है? 120। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 125 प्लस 6/5, 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? सॉरी 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, और इधर 5 2 10, 1.2। तो 125 1 मिनट कहीं दिक्कत आ रही है, 1 मिनट।
एक मिनट, हम लोग यहाँ पे कट करने से पहले हम लोग को एलसीएम लेके इसको करना चाहिए था। वीडियो पॉज करते हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। बच्चों हम लोग से एक मिस्टेक हो गई, ऊपर 125 में से माइनस करना रहता है, सॉरी 105 में से माइनस करना रहता है, तो इधर माइनस लगेगा ऊपर वाले में, इसमें और इसमें और इसमें, और ये नीचे वाला पॉजिटिव होगा। क्यों समझे? क्योंकि हम लोगों को जो है 125 में से माइनस करना रहता है। देखिए यही गलती आप लोग को पकड़ना है, यही यहाँ 125 में से माइनस नहीं करना 105 को, 105 में से माइनस करना 125 को, तो यहाँ लास्ट में हम लोग का क्या आ जाएगा, -60 आएगा लास्ट वाला, क्योंकि -120 में से 60 जाएगा तो -60 बचेगा, और यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और -125 माइनस क्या हो जाएगा 1.2 इज इक्वल टू 123.8। यही आंसर हम लोग का, देख लीजिए ये हो गया। अब इसके बाद सेक्शन सी है, तो सेक्शन सी अगर आप लोग चाहते हो कि हम करवाएं तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा सेक्शन सी करवाने के लिए। इसमें केस स्टडी है, यही ये वाला जो केस स्टडी है, मेरे भी एग्जाम में मुझसे गलती हो गई थी, इसलिए केस स्टडी अगर आप चाहते हैं केस स्टडी और क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन करना, तो सेक्शन सी ओपी इन द चैट लिख लीजिएगा, सेक्शन सी ओपी इन द चैट, सेक्शन सी ओपी इन द चैट। तो हम सेक्शन सी पे भी वीडियो बना देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, अबाउट 30 मिनट की होगी, और ये आप पॉज करके उतार लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको साइंस वगैरह की भी चाहिए होगी, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की डिटेलाइज्ड वे में, या फिर कोई और चैप्टर मैथ्स की, तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक, तो हम उस पर बना देंगे। अभी तक देख क्या रहे हैं, तो भाई जाइए दोस्तों, बच्चों, बाय, टाटा।